प्यारे बच्चों, आज मैं आपको राजा बीरबल के न्याय की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था और सब लोग राज्य संबंधी कार्यों पर और सलाह दे रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इतनी ही देर में एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया। पहरेदार उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे, मगर वह पहरेदारों के चंगुल से बच करके दरबार के अंदर दौड़ आया और कहने लगा कि महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा न्याय कीजिए, मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। सब लोग एकदम हैरान रह गए, मगर फिर वह जोर जोर से रोने लगा। अकबर को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम कौन हो, ऐसे जोर जोर से गुहार लगा रहे हो, रो रहे हो, ऐसे तुम्हारे साथ क्या हो गया है कि तुम्हें सभा के बीच में आना पड़ा? तुम मुझे विस्तार से बताओ। उस गरीब आदमी ने कहा कि महाराज, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक खेत है और जिसकी सिंचाई के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षा ना होने के कारण मेरे खेत में सूखा पड़ा हुआ है। मेरे खेत के पास में एक कुआं है। उस कुएं से पानी मैं लेना चाहता हूँ, मगर उस कुएं का मालिक ने मुझे लेने नहीं दिया और कहा कि जब तक तुम ये कुआं खरीदोगे नहीं, मैं तुम्हें कुएं के पास नहीं आने दूंगा। मैंने अपना सारा पैसा इकट्ठा करके, जैसे भी मैं इकट्ठा कर सकता था, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जहाँ तहाँ से पैसा इकट्ठा करके उस अमीर आदमी से मैंने वो कुआं खरीद लिया। तो अकबर बोले कि अब तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो गई, तुमने कुआं खरीद लिया। उसने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने उस कुएं में से पानी निकालना चाहा, उस अमीर आदमी ने मुझे रोक दिया और कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने पूछा कि क्यों नहीं निकाल सकते? उस अमीर आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है और तुमने मुझे पैसे दे करके सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं खरीदा। अगर तुम्हें इसमें से पानी निकालना है तो तुम्हें पानी के और पैसे देने पड़ेंगे, और ये पानी मेरा है, मैं अपना पानी तुम्हें लेने नहीं दूंगा। अब बताइए मैं क्या करूं, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने अपनी पत्नी के गहने बेच करके, खेत गिरवी रख के, जहाँ तहाँ से कर्ज ले करके पैसा इकट्ठा करके वह कुआं खरीदा था। अब पानी के पैसे मैं कहाँ से ला सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। उसकी ये सारी बातें सुन करके दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर भी बहुत सन्नाटे में आ गए, सोच में पड़ गए। ये तो अजीब समस्या है, कुआं किसी का, पानी किसी का। सब लोग सोचते रहे, किसी को कोई समाधान नहीं सूझा। तो बादशाह अकबर बोले कि इस समस्या का समाधान तो हमारे दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति ही कर सकता है, वो है राजा बीरबल। इधर बीरबल भी सोच में पड़े हुए थे। बीरबल भी सोच रहे थे कि ऐसी समस्या तो आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। वह ये चुपचाप बैठे सोच रहे थे। तो उनमें से एक चतुर दरबारी, जो कि बीरबल से बहुत जलता था, उसने मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने अकबर से कहा कि जहाँपना, अगर बीरबल ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया तो? अकबर बोले, अगर बीरबल भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो बीरबल को हम अपने मुख्य सलाहकार के पद से हटा देंगे। बीरबल ने भी ये सब सुना और बीरबल सोचते रहे, और वो उस किसान की समस्या का समाधान करने के लिए उसी समय उस किसान के साथ चल दिए। किसान और बीरबल चलते रहे और वो दोनों के दोनों उस किसान के खेत के पास पहुंच गए। उस किसान ने बीरबल को दिखाया कि मेरे खेत के पास जो कुआं है, मैं उस कुएं की बात कर रहा था। तो बीरबल ने देखा, खेत के थोड़ी दूर पर एक कुआं है और वहां पर वह एक अमीर व्यक्ति बहुत सुंदर सा पलंग डाले हुए उस पर बैठा हुआ है और सिक्के गिन रहा है, थैली में से निकालता है, गिनता है, ये सब कर रहा है। ये बीरबल और वो किसान दोनों के दोनों उसके पास पहुंचे। बीरबल ने उसको नमन किया
उसने बीरबल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने सिक्के गिनने में ही लगा रहा। तो बीरबल ने दोबारा कोशिश की। बीरबल ने कहा, मैंने कहा नमस्ते महाशय। उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, कहो क्या कहना है। बीरबल ने उस अमीर व्यक्ति से कहा कि इस किसान ने तुम्हारे से ये कुआं खरीदा है, फिर तुम उस कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दे रहे। उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि क्योंकि वह पानी मेरा है, मैं अपना पानी नहीं लेने दूंगा। बीरबल ने पूछा कि आप मुझे बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि इस गरीब व्यक्ति ने मुझसे कुआं खरीदा है, मगर पानी तो अभी भी उसमें मेरा है, तो मैं अपना पानी इसको नहीं लेने दूंगा। बीरबल ने कहा कि अच्छा, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस गरीब किसान ने आपसे वो कुआं खरीदा, मगर उसमें पानी आपका है, उसमें रखा हुआ पानी आपका है, सही है ना। उस व्यक्ति ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो बीरबल ने कहा तो फिर ठीक है, आप या तो उस कुएं को खाली कीजिए, उस कुएं का पानी सारा निकालिए, और नहीं तो उस पानी का किराया उस कुएं के इस नए मालिक इस किसान को दीजिए। वह अमीर आदमी हैरान हो गया। वह कहने लगा क्या मतलब। तो बीरबल बोले क्योंकि अब इस कुएं का नया मालिक तुम नहीं हो, यह किसान है, तो अब तुम्हें इस किसान के कुएं में अपना पानी रखने का किराया तो इसको देना पड़ेगा ना। दूसरे के कुएं में तुम अपना पानी कैसे रख लोगे, या उस कुएं को खाली करो। अगर तुम किराया नहीं देना चाहते हो तो उस कुएं को खाली करो, और पानी रखना है तो उसका किराया दो। यह सुनकर के वह आदमी एकदम भौचक्का रह गया और वह समझ गया कि अब उसकी धूर्तता नहीं चलेगी। उसने कहा कि अरे राजा बीरबल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर बीरबल ने अपने साथ आए सिपाहियों को आदेश दिया कि इस धूर्त व्यक्ति को, दूसरे को धोखा देने वाले व्यक्ति को तुरंत ही पकड़ लो और काल कोठरी में डाल दो। सिपाही बढ़े, वो आदमी बीरबल के पैरों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी दुष्टता नहीं करूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं चालाकी नहीं करूँगा। मगर दूसरों को धोखा देने वाले लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। उसने चालाकी की थी, इसलिए उसको काल कोठरी में डाल दिया गया। ये गरीब किसान बहुत खुश हुआ और वह बीरबल के पैरों में गिर गया। बीरबल ने कहा कि तुम अब आराम से अपने कुएं में से पानी निकालो और अपने खेत की सिंचाई करो। यह कहकर उसके कंधे पर हाथ रख करके और वहाँ से खुशी खुशी चल दिए। वहाँ के सब लोग बीरबल, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल के न्याय की जय कहते हुए खुशी खुशी बीरबल का जयकारा करते रहे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।